हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन की बात की और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो उन सब चीज़ों के बारे में डेली पूरी चीज़ों को देखते हैं। इथेरियम की जो ETF लिस्टिंग है वो आज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ की बात करूँगा, वो है हमारी ये वीडियो। हमने दो हफ्ते पहले ही बिटकॉइन यहाँ पर $57,000 $54,000 पे एक्चुअली लॉन्ग दी थी। ये मेरी वीडियो लाइव पड़ी हुई है, जाके चेक कर लेना। ये लॉन्ग यहाँ पे ओपन करने के लिए बोला था 54,000 पे, और इसी की मैं शेख ही बखाड़ता रहता हूँ बार बार, मतलब बोला करता हूँ आप लोगों से। देखिए कितनी बढ़िया लॉन्ग गई। अभी आप कहाँ पे हो पता है? 67,000 पे ही हो। ये रेड एरो दिख रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ इसका अपडेट। ये है मार्केट अपडेट, ठीक है। और इसको आप देख लो डेली में करके, आपको बहुत प्यारा चार्ट दिखेगा वर्कआउट करता है, ठीक है। आप देखो 54,000 से हम डायरेक्ट 68,000 तक आ गए और बहुत प्यारा यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड बन गई, ठीक है। तो अभी तक जो लोग जान गए कि भाई वीडियो आगे देखनी चाहिए इस बंदे की, तो वो लोग यहाँ पर स्टिक अराउंड करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उनको ये भी पता चल जाएगा टेलीग्राम पे बहुत अच्छी कॉल्स मैं देता हूँ, वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो चीज़ें वहाँ पर डालता हूँ। अभी इथेरियम भी मैंने 2800 पे लॉन्ग किया था, वो भी वहाँ पर अपडेट उसकी डाला करता हूँ, ठीक है। अपनी लॉन्ग की, ये मेरी पर्सनल लॉन्ग है 54 to 80 की 64,000, और ये अभी भी रन कर रही, पता है, ये सारी पोजीशंस रन कर रही हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी अपडेट आपको वहीं मिलती है, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉट इथेरियम ETF प्रोडक्ट्स लॉन्च टुडे आफ्टर SEC अप्रूवल बट मे फेस अंडरवेलमिंग डिमांड। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझानी है। पहली तो ये कि ETF अप्रूव हो गया, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर पंप आएगा, ठीक है। अब देखो, मैं एक पर्सनली वो बंदा हूँ जो आपको ETF आने से पहले से बोल रहा है। यानी आपका अप्रैल में हाफिंग थी, हाफिंग के अराउंड में ETF की बात कर रहा था, और हाफिंग से पहले मैं हाफिंग की जनवरी में बात करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो चीज़ आने वाली है उसके बारे में पहले से आपको बताने लग जाता हूँ, ताकि हम उसको उस तरह से खेल पाएँ, ठीक है। अब जैसे ETF आने वाला था तो ETF का अप्रूवल हुआ, वहाँ पर हमने एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन की थी। जिनको पता है उनको पता है, 2900 से 3900 तक की ट्रेड मिली हमें। $2,900 से $3,900, यानी लगभग आपको 33 से 35% या 40% का मूव इथेरियम में मिला था, ठीक है। वो ट्रेड हम ही ने आपको दिलाई थी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ETF की एक और ट्रेड मैंने आपको दिलाई 2800 से, अभी 3500 के अराउंड चल रहा है ETF में, ठीक है। इथेरियम की बात करते हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो लेट्स सी, जब हम इथेरियम का चार्ट देख लेते हैं एक बार, तो ये हमारे इथेरियम का चार्ट है वीकली में, ठीक है। देखना, तो ये सेकंड टाइम मैंने आपको लॉन्ग कराया 2800 पे, फिर आपका यहाँ पर चल रहे हैं हम 3500 के अराउंड, ठीक। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ना, इसमें इस आर्टिकल में नहीं दी है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो लोग इथेरियम को डायरेक्टली लेना पसंद करेंगे रेदर देन ETF लॉन्च होना अच्छी चीज़ है। जो बूढ़े लोग हैं, जो अनइन्फॉर्म्ड लोग हैं, जो अनअवेयर लोग हैं क्रिप्टो से, वो लोग क्या करेंगे, ETF में बाय करेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 बिलियन से ज़्यादा इन्फ्लो ETF में नहीं आएगा, ठीक है। ये वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले तो ये बुरी चीज़ है, 17 बिलियन का जो ETF है बिटकॉइन में आ गया, 1 साल भी नहीं हुआ है, 6-7 महीने के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि 4 बिलियन से ज़्यादा 1 साल के अंदर नहीं आना चाहिए इथेरियम में, क्योंकि जो आदमी इथेरियम के बारे में जानता है वो आराम से ये भी जानता है इथेरियम बाय कहाँ करना है। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, कॉइन्स, वॉलेट्स, इन सब में खरीद सकता है। अब दूसरी चीज़ समझो, क्यों हमारे लिए एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ बताने वाला, एकदम नया पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बताना कोई ऐसे बात किया है कि नहीं आपसे। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इथेरियम उठा हुआ है, ठीक है। कितना उठा है? यहाँ से 2800 से डायरेक्ट उठा हुआ है। अगर परसेंटेज बेसिस पे बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 24-25% का मूव मिल गया, ठीक है। मैं पर्सनली अपनी लॉन्ग्स थोड़ी ब्रेक ऑफ कर दिया हूँ, या ना मैंने अपनी लॉन्ग एग्जिट कर दी, ठीक है, 3500 के ऊपर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर वेट करूँगा नीचे का, और इसका रीज़न बताता हूँ क्या। भाई ETF लॉन्च होने से पहले इथेरियम ट्रस्ट चलता था, उसका नाम था ग्रेस्केल इथेरियम ट्रस्ट, ठीक है। उस ट्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इथेरियम है, सेम टू सेम जैसे बिटकॉइन में हुआ था। जब बिटकॉइन का ETF आया था तो लोगों ने क्या किया, ग्रेस्केल फंड को बेच के इथेरियम को बाय करना, ETF को स्टार्ट किया। इसी तरह से बिटकॉइन के ETF को बाय किया गया था, ठीक है। ग्रेस्केल की सेलिंग आई थी, तो ग्रेस्केल के इथेरियम ट्रस्ट के अंदर जो इथेरियम रखे हुए हैं वो भी तो बिकने आएंगे अभी। तो इसीलिए अप्रूवल के पहले दिन ही एक्सचेंजेस पर अभी खबर आई है कि एक्सचेंजेस पर ग्रेस्केल ने अपने $1 बिलियन या उससे ज़्यादा के इथेरियम भेज दिए ऑलरेडी सेलिंग भर के। तो इतनी बड़ी सेलिंग से थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। 400 बिलियन का मार्केट कैप अगर इथेरियम का है और वो 1 बिलियन की सेलिंग हो रही, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट और फियर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक डिप मिलेगी, लो एंड चाहे जितनी भी डिप मिले, मैं वहाँ पर पर्सनली लॉन्ग करना बेटर समझूंगा, क्योंकि बिटकॉइन के साथ सेम यही हुआ था। जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ था तो वहाँ पर डंप आया था, उसके बाद मार्केट
पंप करी थी, ठीक है। और ये जो डंप है ना, ये ग्रे स्केल की वजह से आएगा। तो आपको ना ये चार्ट से नहीं प्रेडिक्ट करना कहाँ लॉन्ग करना है, वो लॉन्ग मैं बताऊंगा। और कहाँ बताऊंगा? टेलीग्राम पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। वो तब पता चलेगा जब सेलिंग पूरी हो गई होगी, जब लगेगा मार्केट का शिफ्ट कि हाँ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये कल रात में न्यूज़ आई थी, SEC ऑफिशियली अप्रूव्स स्पॉट इथेरियम ETF ट्रेडिंग फॉर टुमारो, ठीक है। एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, गेट IO पे एक नई लिस्टिंग हो रही है, लेयर 3 करके प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी जो अपकमिंग लिस्टिंग है, ट्रेडिंग जो है जुलाई 17 से स्टार्ट हो रही है। बाकी प्री मार्केट ट्रेडिंग जो है वो इसकी चल रही है, ठीक है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या है ये जो प्रोजेक्ट है ना, लेयर 3 ही नाम है इसका। और इसमें बिलियंस ऑफ बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लोगों का है, यानी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। 1 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, 25 ब्लॉकचेन से। ये ब्लॉकचेन पे API प्रोवाइड करता है, यानी पूरा डेटा कलेक्ट करना, उसको सिंक्रोनाइज़ करना, उसकी इन्फॉर्मेशन शो करना, सब चीज़ें ये करता है। तो लेयर 3 एक नया तरह का प्रोजेक्ट है, जिसकी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन तो मिल जाएगा, docs.layer3.xyz पे जाना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गेट IO पे प्री मार्केट ट्रेडिंग इसकी चल रही है। हाईएस्ट बिड $1 लगाई गई है, लोएस्ट लास्ट प्राइस जो इसका 26 सेंट लगाया गया। ये प्री मार्केट ट्रेडिंग क्या है, ये गेट IO पे मिलती है। इसमें क्या होता है कि लिस्टिंग होने से पहले ओवर द काउंटेड आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आप बिड चल रहा हो, यहाँ बोली लगती है, ठीक है। तो जितनी भी बोली लग रही होगी उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। 0.267 की अभी लास्ट प्राइस चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग जो हुई है, लास्ट जो बाय किए गए हैं कुछ, ठीक है। और यहाँ पर हाईएस्ट बिड $1 की किसी ने लगा के रखी है। तो इसको आप चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है। बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इसमें ना एडवांटेजेस ये रहते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो आप उसमें ना पहले से इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप एक्सपेक्टेशन अगर लगा के बैठे हो इसका मार्केट कैप ग्रो करेगा, अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया ना, तो इसमें बढ़िया पैसा बनता है, बहुत सही बनता है, 10x 100x सब बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऑर्डर्स को लेकर क्लिक कर सकते हो और किस बिड पे कौन सा यहाँ पर बिड दे रहा है। जैसे ये कह रहा है 21 सेंट पे मैं बेच रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो इस टोकन को। तो 21 सेंट पे आप इसे बाय कर लो, ठीक है। आपको ओवर द काउंटर ये टोकन इतने पे मिल रहा है, ठीक है। फिर देखो ऑर्डर लगे तो आपको जितने पे बाय करना है, आप 43 USDT का, 640 USDT का जैसे बंदा ले रहा है तो बाय करेगा। अब मान लो प्राइस जो है लिस्टिंग, जो एक्चुअल लिस्टिंग होती है इसकी, वो हो जाती है, तो इसका प्राइस मान लो $0.1 भी हो जाता है, तो आपका यहाँ से 4 गुना आराम से बनेगा, ठीक है। आपने अगर पढ़ लिया इसके डॉक्यूमेंट्स जाकर ना, इसमें फ़ायदा है। फ़ायदा तब है जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ लो, आपको सप्लाई वगैरह पता है, तो आप उस तरह से उसमें पैसा बना सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ आप बड़ी क्लियरली कर सकते हो। उसके बाद पता है Gate.io पर आपको यहाँ पर Web3 वॉलेट भी मिलती है। आप इसको वॉलेट बना लो और इसमें आप यूज़ कर सकते हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पैसा भेजा, उधर से एक्सचेंज में भेजा, उधर से वॉलेट में भेजा, उधर से एक्सचेंज में भेजा। तो ओवरऑल साइन इन भी यहाँ पर देखो, डायरेक्ट डाउनलोड Gate.io को कर सकते हो, पूरी तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसमें अंदर P2P मार्केट भी, अच्छी बात यह है कि मैंने देखा है अंदर P2P मार्केट है, यानी इंडियन INR में भी ट्रेड कर सकते हो, एक बार KYC रजिस्टर हो जाता है तो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, चेकआउट ज़रूर करना है इस चीज़ को, ठीक। अब चलते हैं वीडियो के अंदर डायरेक्टली। हम लोग एक और चीज़ को देखते हैं। चेनलिंक को लेके एक डेटा आया है। चेनलिंक का एक्सचेंज में सप्लाई जो है वो ड्रॉप कर गया है बाय -1.6%। दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ डील, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सप्लाई एक्सचेंजेस से हटना, मतलब एक बुलिश मूव आना। देखो पहले भी ये हुआ है, सप्लाई जैसी 1.6% घटी, मूव आया 123% का। सप्लाई 0.7% घटी, 26% का मूव आया। सप्लाई 1.1% घटी, 10% का मूव आया, ठीक है। सप्लाई 1.6% फिर घटी, अब कितने परसेंट का आएगा नहीं पता, लेकिन अभी एक अच्छे मूवमेंट के अराउंड चेनलिंक लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा इथेरियम इकोसिस्टम अभी भी लीड कर रहा है, ठीक है। BNB, कॉस्मोस और आर्बिट्रम। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये दिखानी है कि डेवलपर एक्टिविटी, यानी इसमें काम किस में हो रहा है, कौन सी चेन में, तो उसमें ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सी है, इथेरियम में तो हो ही रहा है। उसके अलावा यहाँ देखो सबसे ज़्यादा 7.89% चेंज आ रहा है कॉस्मोस, और इसने मेरा जो है अटेंशन ग्रैब किया। इसने मेरा अटेंशन इसलिए ग्रैब किया क्योंकि कॉस्मोस जो है बहुत अंडररेटेड रहा है, तो इसको हम देखेंगे। इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं किया इसने, ठीक है। और 6.28 के अराउंड चल रहा है। हमारी एक लॉन्ग चली थी, यहाँ पर एंड हो गई थी। उसके अलावा अगर हम वीकली में देखें तो क्या चल रहा है कॉस्मोस के अंदर, तो कॉस्मोस तो अभी एकदम ऑल टाइम लोएस्ट के अराउंड चल रहा है, मतलब इस पूरे बेयर मार्केट के लो के अराउंड। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये पूरा पार्ट एक डिविएशन है, ठीक है। और आपको एक बार 6.9 के ऊपर कॉस्मोस दिखता है, आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। हालांकि इसकी सप्लाई बड़ी होगी, ये चीज़ भी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो RSI का बुलिश डाइवर्जेंस दिख गया, अब आँख में दिख जाता है भाई उतना, ठीक है। ये देखो अप है, ठीक है। ये अप है कि नहीं, ऐसे दिखेगा। ये देखो RSI इधर नीचे
इधर अप, तो ये आपका RSI का बुलिश डाइवर्जेंस है। इसलिए एटम जो है एक ऐसा कॉइन लग रहा है प्रॉमिसिंग, जिसको बाय किया जा सकता है स्पॉट में फॉर द लॉन्ग टर्म। और दूसरी चीज़ ये भी पता चल गई ना कि इसमें डेवलपर एक्टिविटी अच्छी हो रही है। उसके अलावा 10% डेवलपर एक्टिविटी आर्बिट्रम के इकोसिस्टम पे हो रही है, तो वो भी एक अच्छा जो है बार्गेन आपको मिल रहा है। आर्ब कहाँ चल रहा है, 80 सेंट के अराउंड चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो आर्ब भी 80 सेंट के अराउंड चल रहा है। ऑलमोस्ट वीकली में ये बॉटम कर चुका है RSI में, ठीक है। अब रिक्लेम 91 सेंट के ऊपर करता है तो आपको अच्छी रैली मिलेगी दोबारा से। मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा इसमें आप ROI % के हिसाब से देखा करो। अगर आप यहाँ लेते हो तो आपको यहाँ पर 2x मिल जाएगा कि नहीं, 3x मिल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, $2 पे। तो इस तरह से सोचो ना, 3x तो ऐसे भी मिल रहा है इस कॉइन में ना। अगर ये डंप हो चुका है तो आपको यहाँ से ऑलरेडी 3x मिल जाएगा, 150% ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है। बाकी इस कॉइन को लेकर मैं बुलिश हूँ, बट ये कर नहीं रहा है पंप, यानी बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, तो ये अभी टाइम लगा रहा है, बहुत वेट कराएगा। इस पर तभी होगा जब इसका एक अलग सीज़न आएगा, ठीक है, जो इस पर एक अलग मोमेंटम क्रिएट होगा, ठीक है। चलो ये चीज़ें बात कर ली, अब हम प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं। सब चीज़ें देख ली, ठीक है। इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ये मैंने एक कॉइन खोली थी, बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है, तो पंप तो ये करने वाला है, मतलब ऑल्ट सीज़न आने वाला है। कॉइन्स अपने पकड़ के रखो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैंने अपने वहाँ पर बताया, ठीक है। इथेरियम में देखेंगे सबसे पहले वीकली में 21 वीकली मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा रीटेस्ट मार दिया इथेरियम ने, यहाँ से उठने के चांसेस बहुत हाईली लाइकली। बट मैं ये कहूँगा ग्रेस्केल की अगर सेलिंग आती है तो आपको वीकली के एरियाज़ देखने चाहिए। कौन सा वीकली का एरिया एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है 3200-3300 के अराउंड, और 3300 के अराउंड मान लो, ठीक है। 3300 के अराउंड इथेरियम आपको मिलता है, आप लॉन्ग कर सकते हो। वहाँ तक का डंप आता है, विक आती, कुछ भी आता है, आप वहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ है। बाकी ये 21 वीकली मूविंग एवरेज 3400 पे है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसको भी देख के रखना। इसके अलावा BTC की बात करते हैं, BTC की बात करते हैं, इस चार्ट की नहीं, ये वाला बहुत मैसी चार्ट है, इस चार्ट की बात करते हैं BTC में, ठीक है। तो ये हमारी BTC की शॉर्ट थी, उसके बाद लॉन्ग हमने ओपन करी। इसके बाद अगर हम बात करें BTC की, तो ये भी एक वीकली में मूविंग एवरेज 21 की पूरी तरह से टच नहीं करा है, ठीक है। 21 वीकली मूविंग एवरेज 65,700 के अराउंड चल रही है, ठीक है। तो वो अगर टच करने आता है, तो जो कि मुझे लगता है आ सकता है, हो सकता है हमें सेलिंग देखने को मिले। तो अभी इथेरियम का ETF आने तक मैं तो यही कहूँगा कि आपका अच्छा प्लेयर बिटकॉइन रहेगा। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के पर्पज़ से आप इथेरियम की जगह बिटकॉइन को देखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्या होगा, इथेरियम को लेना, लेकिन जब डिप मिले तब। उसके अलावा मुझे लगता है बिटकॉइन स्ट्रांग रहेगा। और दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ, 4 घंटे में देखो बिटकॉइन को, ठीक है। 4 घंटे में बिटकॉइन में कम्प्लीटली अच्छी बेस डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। क्रैश उस लेवल का आया ही नहीं है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, सिर्फ हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। तो RSI डाउन ही है, आपको एक अच्छे लेवल का क्रैश मिलेगा। मुझे जहाँ तक लगता है आपको 63-65 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, और वो क्रैश में आप लॉन्ग कर सकते हो। चाहो तो आप बिटकॉइन करो, चाहो तो ब्रून करो, आप ऑल्ट्स को कर सकते हो, क्योंकि ये एक लास्ट लेग होने वाला है। ट्रम्प वगैरह की न्यूज़ काफ़ी बुलिश है, इसका मैंने आपको ट्रेड दिया था, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और सोल तो भाई गजब है, सोल भी काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, दिखाता हूँ आपको। सोल तो काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, ठीक है। हम 184 गए थे, 125 पे आपको लॉन्ग कराई थी मैंने सोल की, ठीक। तो ये पूरी अपडेट थी मार्केट की। BTC की मैंने आपको बता दी है। बिटकॉइन अच्छा है, बिटकॉइन में आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे आता है इस लेवल पे 21 वीकली मूविंग एवरेज के अराउंड, तो लॉन्ग कर सकते हो 65,000 की रेंजेस में, ठीक है। अभी 66, 800, 900 चल रहे हैं। इथेरियम को कहाँ बाय करोगे, 3300 के अराउंड। 3300 की रेंज भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वही मिले, बट अगर डम मिलता है तो 3300 की रेंज भी बाय कर सकते हो। 3400 से 3300 के बीच में स्टार्ट कर देना बाय, ठीक है। हो सकता है डीप मिले करेक्शन 3200, बट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ DCA करना है और कुछ नहीं। लेवरेज ज़्यादा मत लेना कि लिक्विडेट हो जाओ, 10x 20x मत लेना, सिर्फ 5x से लेकर 2x 3x इतना लेवरेज लोगे तो आप लिक्विडेट नहीं होगे, और आपकी DCA करने की हिम्मत भी रहेगी, ठीक है। तो एक पूरी अपडेटेड है, ये प्रैक्टिकल गाइड थी कि कैसे नेविगेट करना है आने वाले दिनों में मार्केट को। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।